यशस्वी में आपका स्वागत है। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेटर ढंग से होंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले आप लोग जल्द से जल्द आइए और इस सेशन में जुड़िए, ताकि आज हम आप लोग के मस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं और उस टॉपिक से आपका सीधे दिमाग में जाएगा। और आशा करते हैं कि आज के बाद कभी भी आपको यह टॉपिक अर्थात विद्युत घंटी के बारे में आपका फिर दोबारा कभी ना पढ़ना पड़े, ठीक ना। तो क्या मतलब कहने का मतलब ये था कि जो हम अभी जो आज कराने जा रहे हैं वह है विद्युत घंटी। अब यहाँ पे देखना है कि विद्युत घंटी किस प्रकार से वह आकर्षित होता है और वह घंटी किस प्रकार से वह अपनी ओर आकर्षित करके जब वहाँ पे जाके वह अपने आप वह आवाज करता है, जिसके कारण से हम आवाज करने के कारण जिसके कारण हम लोग को वह ध्वनि सुनाई देता है, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग आज देखते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग चुंबक के बारे में पढ़े हुए थे कि चुंबक क्या है और वह अपना किस चुंबक जो होते हैं, चुंबक का गुण जो होते हैं वो किस प्रकार से अपना गुण खोता है। तो चुंबक जो है उसको बार बार हथौड़े से मारने पर या ऊंचे बहुत ऊंचे चीज से उसको गिराने पे या उसको गर्म करने पर चुंबकत्व का गुण जो होता है वह खो जाता है। उसके साथ साथ फिर हम देखे थे कि विद्युत धारा किस प्रकार से वह मूव करता है। धारा भी है चालक, अचालक एवं अर्धचालक। अर्धचालक जो होते हैं उसमें सारी चीज के बारे में बताता है। चालक एवं अचालक दोनों में कुछ कुछ गुण पाए जाते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ देखे। तो चलिए आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करते हैं वह है विद्युत घंटी। वह क्या है? तो वह है विद्युत घंटी। आज हम लोग को देखना है यह विद्युत घंटी क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि विद्युत घंटी किस प्रकार से वह टकराता है और वह टकराने के कारण वह हमारे ध्वनि हमारे कानों तक उत्पन्न करता है। तो चलिए हम लोग विद्युत घंटी के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। टॉपिक है विद्युत घंटी क्या है। विद्युत घंटी, विद्युत घंटी क्या है। आशा करते हैं कि आप लोग शांतिपूर्वक यथाशीघ्र इस सेशन को बना के रखें, ताकि हम आप लोग को सीधे दिमाग में यह क्वेश्चन को डाल दें। तो चलिए जैसे कि हम लोग देखते हैं कि विद्युत घंटी किस प्रकार से कार्य करता है और यह विद्युत घंटी जो होता है, यह विद्युत घंटी जो होता है वह किसके नेतृत्व में यह काम करता है, इसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि यह विद्युत घंटी जो है, थोड़ा पेन चेंज करते हैं। जैसे कि विद्युत घंटी यह यह विद्युत यह विद्युत घंटी यह विद्युत घंटी यह विद्युत घंटी यह विद्युत घंटी विद्युत यह विद्युत घंटी विद्युत चुंबकीय, यह विद्युत घंटी जो है विद्युत चुंबकत्व या चुंबक के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत घंटी जो है यह विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर यह कार्य करता है। इसलिए विद्युत चुंबकीय पर कार्य करता है कि जब उसमें करंट देंगे तो करंट देने के बाद क्या करेंगे, उसमें धारा निकलेगा। धारा निकलेगा तो वह अपने चुंबक जो होता है
वो अपनी ओर आकर्षित करेगा। जब अपनी ओर आकर्षित करेगा तो वहां पे एक प्रकार का प्लेट लगा हुआ रहता है, प्लेट में जाएगा, बजेगा टन टन, ठीक ना। तो जब वो प्लेट में टन से जो वह बजेगा, जिसके कारण से उसमें से ध्वनि उत्पन्न होगा, और वही ध्वनि उत्पन्न हमारे कानों तक सुनाई देता है, उसी को हम लोग विद्युत घंटी के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो यह विद्युत घंटी विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। इसके आगे का टॉपिक चलिए हम देखते हैं, और यह बारीकी बारीकी से यह आप लोग इसके साथ लिखते चलिए, ताकि इस सेशन में बहुत मजा आवे, ठीक ना। जैसे कि जब 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 विद्युत या जब धारा या विद्युत जब विद्युत धारा जब विद्युत धारा प्रभावित होती है, प्रभावित जब विद्युत धारा प्रभावित होती है तो प्रभावित होती है जो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो इलेक्ट्रोमैग्नेट लोहे लोहे हथौड़े, लोहे जो है यह लोहे की हथौड़े लोहे की हथौड़े को लोहे की हथौड़े को लोहे की हथौड़े को अपने अपनी ओर आकर्षित अपनी ओर आकर्षित अपनी ओर आकर्षित करता है, जो जो घंटी से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है। तो यह क्या करता है, तो जब यह विद्युत धारा जो है क्या है कि विद्युत धारा यह चुंबकत्व के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। जब यह विद्युत धारा जो है धारा इसमें जब प्रभावित होता है तो इसमें इलेक्ट्रोड मैग्नेट अर्थात लोहे की तरह हथौड़े रहता है। तो जब लोहे की हथौड़े रहेगा उसके अपनी ओर क्या करेगा, तो जब उसके अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो जब अपनी ओर आकर्षित करेगा तो वह घंटी से टकराकर, वहां पे एक प्लेट लगा हुआ रहता है अर्थात एक घंटी रहता है, उस घंटी से टकराकर यह ध्वनि उत्पन्न करता है। तो जब वह घंटी से टकराकर यह ध्वनि उत्पन्न करेगा, इसी को हम विद्युत घंटी के भी नाम से जानते हैं, ठीक ना। लेकिन चलिए इसके कुछ तथ्य पॉइंट और भी लिखते हैं, इसका कुछ तथ्य पॉइंट जो है ये और लिखते हैं। और यह घंटी जो होता है, पेन एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि अब क्या आता है इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार कुंडली तांबे के तार कुंडली या कुंडली लिपटी कुंडली लिपटी होती है। अब जब यहाँ लोहे की तार जो रहेगा तो लोहे की तार में क्या करता है, तांबे के एक प्रकार से कुंडली लपटा हुआ रहेगा। जब यह कुंडली लपटा हुआ रहेगा तब उसमें विद्युत धारा बहती है, जिसके कारण से क्या करेगा,
टकराता है, जिसके कारण से क्या करता है, टकराता है। और यहाँ पे देखेंगे कि विद्युत चुंबक जो है, विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक के निकट, विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी लगी रहती है। अब यहाँ पे देखना है कि जब विद्युत चुंबक जो होता है, तब विद्युत चुंबक के पास में एक लोहे की क्या रहता है, पट्टी लगा हुआ रहता है। लोहे की क्या रहता है, पट्टी लगा हुआ रहता है, और उसी पट्टी पर जाके क्या करता है, टकराता है। ठीक है, तो जब इसी पट्टी पे यह टकराता है, यह क्या करता है, यह ध्वनि उत्पन्न करता है। यह क्या करता है, प्रमुख रूप से यह ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक ना। अब ये क्या करेगा, आकर्षित का मतलब जो होता है वो अपनी ओर खींचना। आकर्षित का मतलब होता है कि वह जो होता है चुंबक के भांति जब उसमें धारा प्रभावित करेगा तो वो अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो जब वो अपनी ओर आकर्षित करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खींचना। चुंबक के भांति व्यवहार करना, खींचना अर्थात चुंबक के भांति व्यवहार करना। चलिए अब हम लोग लास्ट टॉपिक, इसका नेक्स्ट टॉपिक लिखाते हैं। ठीक ना। इसका लास्ट टॉपिक जो है, जैसे कि जब जब धारा अर्थात विद्युत धारा, जब धारा बंद होने पर, जब धारा बंद होने पर हथौड़ी हथौड़ी अपनी हथौड़ी अपनी हथौड़ी अपनी स्थिति हथौड़ी अपनी स्थिति में लौट आता है, लौट आता है, और यही प्रक्रिया या इसको मिटा देते हैं यहां से, और यही प्रक्रिया बार बार या एक ही बार 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 दोहराती है, दोहराती दोहराती है। यही प्रक्रिया क्या करेगा, तो यही प्रक्रिया बार बार जब दोहराएगा, इसी प्रकार से जब विद्युत देंगे धारा प्रभावित होगा, उसमें वो धारा मतलब कुंडली के कारण धारा उत्पन्न होगा, वो प्लेट से जाकर टकराएगा, ध्वनि उत्पन्न होगा। यही प्रक्रिया बार बार दोहराता है, इसी को हम लोग विद्युत घंटी बोलते हैं। चलिए एक बार हम लोग डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं, उसका पिक्चर के माध्यम से देखते हैं कि वह डायग्राम में किस प्रकार से उसका डायग्राम है और वह किस प्रकार से घंटी के रूप में क्या करता है, तो वह कार्य करता है। उसके बारे में एक बार हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक तख्ता ले लेंगे या कोई भी चीज ले लेंगे। ठीक है, यहां से क्या करेगा, यहां से इस प्रकार से यह निकलेगा और इस प्रकार से यह मूव करेगा। ठीक है, मूव किया, मूव करने के बाद यह इस प्रकार से रहेगा। फिर यहां से भी यह इसी प्रक्रिया से यह क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, ये हो गया। और यहां से हम क्या करेंगे, यहां से एक तार खींच लेंगे। एक जो है, एक जो यहां से करके इसमें हम क्या करेंगे, तार दोहरा लिए। और दूसरा तार जो है, दूसरा तार जो है यह यहां से आया। प्रथम तार तो यहां से आ गया, दूसरा का तार हम यहां से खींच लिए, यहां से खींच लिए।
अब इसको हम किस प्रकार से बनाते हैं या बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं, ब्लेके से इसका डायग्राम कर रहे हैं। यह क्या करेगा, इसमें भी एक प्रकार की यह धारा रहता है लपटा हुआ, ठीक है। अब जब यह आएगा तो यहाँ से यह मिल जाएगा, एक ऊपर से मिलेगा और एक नीचे से मिल जाएगा। यहाँ पे मिला, अब यह घंटी के भांति व्यवहार करेगा। यह क्या करेगा, एक प्रकार के घंटी के भांति व्यवहार करेगा। और यहाँ पे एक बड़ा घंटी है, यहाँ पे एक बड़ा क्या है, एक ही वे में बनाते हैं। यहाँ पे जो है वह एक बड़ा क्या है, तो घंटी है। प्लेट हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया मुख्य रूप से लोहे की यहाँ पे क्या हो गया, एक लोहे के यहाँ की एक लोहे के पत्ती है, क्या है, यह लोहे के यह पत्ती है। इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं और इसको हम नेगेटिव बोलते हैं, अर्थात एक धनात्मक तार और एक ऋणात्मक तार। तो इस प्रकार से भाई डायग्राम तो बनाने का एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन फिर भी बनाने का प्रयास किया हूँ, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, जब यह तार जो है, यह तार क्या चीज की बनी होती है, तो यह तांबे की कुंडली इस पर लिपटी हुई रहती है, तांबे की कुंडली। जो ही इसमें विद्युत, जो ही इसमें धारा का प्रवाह मतलब धारा देंगे, तभी यह क्या करेगा, यहाँ से यह घंटी जो होगा आपस में मूव करके टकराएगा, मूव करके टकराएगा। जब मूव करके क्या करेगा, टकराएगा। तो जब यह ध्वनि टकराता है तो यह क्या करेगा, ध्वनि उत्पन्न करेगा। इसी में टकराने की घंटी है, ये क्या है, एक प्रकार के जो ये है घंटी है, यह घंटी के भांति व्यवहार करता है। क्या है, घंटी, यह घंटी का भांति व्यवहार करता है। और यहाँ पे यह क्या है, तांबे की तार है, तांबे की तार। यह क्या करेगा, इसमें टकराएगा, टकराने के बाद यहाँ से ध्वनि उत्पन्न होगा, टकराने के बाद यहाँ से क्या होगा, तो टकराने के बाद यहाँ से ध्वनि उत्पन्न होगा, उत्पन्न ध्वनि होगा। क्या होगा, उत्पन्न ध्वनि होगा, उत्पन्न ध्वनि होगा। इसी प्रकार टकराता है या ध्वनि उत्पन्न होता है। जब परिपथ बंद हो जाता है तो फिर ये अपने मध्य स्थिति में चला जाता है। अभी क्या, अपने मध्य स्थिति में जब यह चालू रहेगा तो अपना अपना जाकर टकराएगा, फिर वापस आएगा, फिर टकराएगा, वापस आएगा। यही प्रक्रिया क्या होता है, तो बार बार दोहराती रहती है। यही प्रक्रिया क्या करता है, तो बार बार दोहराती रहती है। और यह विद्युत घंटी जो होते हैं, यहाँ इसको ई वाला लाइन बहुत मस्त इंपॉर्टेंट है। यह विद्युत घंटी जो होता है, यह विद्युत चुंबक या विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर यह कार्य करता है। आशा करते हैं कि आपका यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो इसका लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं कीजिए, हम नहीं बोलते करने के, लेकिन यह क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में अगर आ गया है, अगर आपके दिमाग में मुख्य रूप से बैठ गया है, तब आप लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।